देश न्यूज की धर्म यात्रा। देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश न्यूज की धर्म यात्रा। क्या कोई मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक है या वो पौराणिक इतिहास का जीवंत प्रमाण भी है? आज हम आपको लेकर चलेंगे हरिद्वार के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसे एक ऐसे दिव्य धाम में जहां भगवान शिव ने विष पान कर पूरी सृष्टि को विनाश से बचाया था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार से लगभग 30 किलोमीटर दूर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर आस्था, पौराणिक इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और देश भर से लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अगर इसके इतिहास और पौराणिक महत्व की बात करें तो ये स्थान हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। मान्यता के मुताबिक जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले हलाहल नामक भयंकर विष निकला जिसने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि ये पवित्र स्थान वही है जहां भगवान शिव ने विष का पान किया था और इसी कारण यहाँ नीलकंठ महादेव मंदिर की स्थापना हुई। ये स्थल प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है जहाँ साधना और ध्यान किया जाता था। समय के साथ यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ और ये एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो गया। आज भी ये मंदिर श्रद्धा और विश्वास का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। धार्मिक दृष्टि से इस मंदिर का महत्व अत्यंत विशेष है। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने और शिवलिंग पर जल अर्पित करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना जरूर पूरी होती है। ये हम लोग सब फलोदी से आए हैं। फलोदी राजस्थान में ज़िला है और हमारा मुंबई में हम सब लोग रहते हैं, हमारा मंडल है और महादेव की प्रेरणा से हम लोग ऋषिकेश आए हैं और उसके बाद आगे केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जाएंगे। उसके बीच में हमारे को यात्रा के दौरान किसी ने बोला कि नीलकंठ महादेव की बहुत ही महिमा है, तो हम यहाँ आए। यहाँ का माहौल और यहाँ का अनुभव अद्भुत है और जो शांति और जो मन में कुछ भी बुरा भाव था वो भी निकल गया यहाँ के और कोई तरह की थकावट नहीं लग रही है। ये सब हमारे साथ में मित्र हैं और हम लोग लटियाल की नगरी से आए थे। जयकारे लगाएंगे, बोल लटियाल माता की जय, पार्वती पते हर 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 महादेव शिवा। सावन के महीने में इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है जब लाखों कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लाकर यहाँ भगवान शिव को अर्पित करते हैं। इस दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल से भर जाता है और आस्था का एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता है। प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित ये मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बेहद खास है। चारों ओर हरियाली और पहाड़ और इसके अलावा शांत वातावरण इसे एक दिव्य और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। ये स्थान ध्यान और मानसिक शांति के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। मंदिर सुबह से शाम तक दर्शन के लिए खुला रहता है और यहाँ प्रवेश निःशुल्क है। हालांकि पहाड़ी रास्ता होने के कारण यहाँ पहुँचने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था इस दूरी को आसान बना देती है। अगर आप आस्था, इतिहास और प्रकृति का एक साथ अनुभव करना चाहते हैं तो नीलकंठ महादेव मंदिर आपके लिए एक बेहतरीन और यादगार स्थल साबित हो सकता है। तो भगवान महादेव यहाँ पर आए हैं। ये जो पर्वत देख रहे हैं इसका नाम मणिकूट पर्वत है। इसी के समीप पर ये दो नदियाँ हैं, मधुमती और पंकजा, और उसी के मध्य में यहाँ पर बट वृक्ष है। उसी बट वृक्ष के नीचे महादेव ने बैठ के 60,000 वर्ष तप किया है। तब पूर्ण हुआ है। जब महादेव कैलाश को जाने लगे हैं तो माता पार्वती उन्हें लेने आई हैं। तो माता पार्वती ने उनसे कहा
कि महादेव आप इतने वर्षों तक यहाँ आप रहे हैं और इतने भयंकर विषैले विष से आपको शांति मिली है, अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे तो लोगों को कैसे पता चल सकेगा कि आप यहाँ पर क्यों आए थे और आपने यहाँ पर क्या किया था। तो महादेव ने फिर माता पार्वती से कहा कि मैं यहाँ अपना कंठ शांत करने आया था, तो मैं यहाँ कंठ रूपी लिंग में विराजमान होता हूँ और जो भी यहाँ पर भक्त आएंगे वो मुझे नीलकंठ महादेव के नाम से जानेंगे। तो भगवान की जो लिंग है वो हमारे कंठ स्वरूपी लिंग है, जो हमारा गला होता है उसके स्वरूप की लिंग है, इसलिए इनको नीलकंठ महादेव कहा जाता है। यहाँ आपने एक जो वट का जिक्र किया है कि जहाँ पर महादेव ने तपस्या की थी, यहाँ बैठे थे, वो क्या अभी भी है यहाँ पर? उसी के नीचे ही मतलब वट वृक्ष है और वट वृक्ष के बिल्कुल बगल में ही महादेव की लिंग विराजमान है, दोनों साथ साथ हैं। वो वट वृक्ष अभी भी है और महादेव उसी के नीचे अभी भी विराजमान है। और जो मधुमती और पंकजा नदी मैंने बोला है वो दोनों भी हैं, लेकिन अब सूक्ष्म रूप में, छोटे स्वरूप में है। पहले बड़े स्वरूप में हुआ करती थी, अब छोटे स्वरूप में है। इसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसा विशेष दिन जिस दिन बहुत ज़्यादा भक्तों का तांता लगा रहता है या भीड़ रहती है? हमारे यहाँ विशेष कावड़ का जल चढ़ता है, जो सावन में शिवरात्रि में जो कावड़िया आते हैं हरिद्वार से जल लेके आते हैं और महादेव को चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर हरिद्वार जाते हैं, फिर जल भरते हैं और फिर अपने गांव जाते हैं। तो हमारे यहाँ सावन में सबसे अत्यधिक भीड़ होती है। प्रतिदिन की जो संख्या है वो 1,60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख तक पहुँचती है। और शिव तेरस के दिन हमारे यहाँ 2 से 2.5 लाख लोग भक्त यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। तो हमारे यहाँ सावन में कावड़ का जल चढ़ता है। इसके अलावा देश न्यूज़ के दर्शकों को और भक्तों को कोई और मैसेज आप जो यहाँ महादेव की तरफ से देना चाहें? आइए उत्तराखंड में और उत्तराखंड की यात्रा में नीलकंठ महादेव को भी शामिल करिए और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी यहाँ पर पहुँच के बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य है यहाँ का, महादेव का दर्शन करिए और अपनी जो भी मनोकामना है महादेव से कहिए, महादेव अवश्य आपकी पूर्ण करेंगे। वो पवित्र धाम जहाँ भगवान शिव ने खुद विषपान कर सृष्टि को बचाया, जहाँ हर कदम पर आस्था है, हर सांस में भक्ति है और हर दिशा में गूंजता है हर हर महादेव। नीलकंठ महादेव सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि वो आस्था है जहाँ इतिहास, पौराणिक शक्ति और विश्वास आज भी जीवित है। अगर आस्था में शक्ति है तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण है नीलकंठ महादेव। देश न्यूज़ की धर्म यात्रा निरंतर जारी रहेगी। ऐसी ही धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक गाथा के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार। देश न्यूज़ की धर्म यात्रा